हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज ही हमारी 36वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 35 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के, विज्ञान के क्षेत्र में? प्रयास कर सकते हैं सभी लोग आंसर देने के लिए और स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन पर महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। विकल्प आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? 1911 कोलकाता में, 1931 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में, 1896 में कोलकाता में? प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए। चलिएगा, राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले जो है कब और कहां पर गाया गया था? ध्यान रखिएगा, 1911 में दोस्तों कोलकाता में सबसे पहले जन गण मन यानी राष्ट्रगान को गाया गया था। पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो है रचयिता कौन है? चलिए प्रयास करिए आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो रचयिता हैं विशाख दत्त हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास जानने को मिलता है? कौन बताएगा भाई? और हमने कई बार जो है ये बताया है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने कई बार करी है। चलिए, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? जम्मू कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राजतरंगिणी ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कौन बताएगा? हमने कई क्लास में करवाया है, आप लोग बताएंगे राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए भाई, अष्टाध्यायी पुस्तक के जो है लेखक कौन है? वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो है पाणिनि। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के राइटर कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि पेपर में आती हैं। इंडिका नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंडिका नामक पुस्तक के राइटर जो है मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न देखें, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? सभी लोग आंसर दे दे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, मूल अधिकार का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता का? कौन आंसर करेगा? चलिए भाई, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 1 में। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें नागरिकता की तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया
गया है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है भाई। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका वर्णन जो है भाग 4 में किया गया है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आप सभी को पता होगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है उस पर एक्ट लगाए गए थे। तो आप लोग बता सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था? चलिएगा, 1773 में, 1774 में, 1884 में, 1916 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो है क्या था? कौन बताएगा? मार्ले मिंटो सुधार का जो है उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। क्वेश्चन नंबर 9 का, सवाल नंबर 9 का आप सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? चलिएगा, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब पारित किया गया, आप कहेंगे 1909 में। कब? 1909 में जो है पारित किया गया। और दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहला ऑप्शन दोस्तों राइट है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अपनाया था? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949 को। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जो है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, सवाल नंबर 11 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था, बताएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, या कह सकते हैं उद्देशिका में, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था, बताएं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। विकल्प आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है और अंत में अपना नाम और स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में एक बार जो है संशोधन किया गया था और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? और दोस्तों जो संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। वो भी जो है 42वां संविधान संशोधन जो है कहा जाता है और यही जो है पहला संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कौन बताएगा? 1981 में, 86 में, 1995 में, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताएं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? प्रयास करें सभी बच्चे आंसर देने के लिए। चलिए भाई, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? ध्यान रखिएगा 1986 में जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। विकल्प सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
व्यापारिक पवनें जो है कहाँ से चलती हैं, बताएं। व्यापारिक पवनें जो है कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, उपोष्ण निम्न उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें जो है कहाँ से चलती हैं? ध्यान रहे उपोष्ण उच्च दाब से। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप जो है किस देश में स्थित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में, जापान में, बताएं जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? ध्यान रहे ये जो है आपका इंडोनेशिया में जो है स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया में जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। क्या? जावा और सुमात्रा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को जो है ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है, और ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में, ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से अर्जित करी गई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे करता है कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, तब आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। और मूल संविधान में कितने कह सकते हैं मौलिक अधिकार थे, तब आप कहेंगे 7 मौलिक अधिकार थे। अगर बात करें मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तब आप कहेंगे भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताएं समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी बच्चे आंसर करें। चलिएगा, 12 से 24 आर्टिकल, 11 से 22 में, 14 से 18 में, 13 से 26 में। प्रयास करें आंसर देने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए डबल इस पर। समानता का अधिकार जो है इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 के तहत जो है समानता का अधिकार निहित है। विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 26 से 29, 23 से 25, 25 से 28, 25 से 27। जवाब दें सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों याद रहे, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर लग चुका है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी बच्चे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 19 का। और एक बार भाई सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें, आप सभी के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है कि सेशन को ज़रूर शेयर करें माता सरस्वती का आशीर्वाद जो है प्राप्त करने के लिए, क्योंकि फ्री में जो है हम बार बार कहते हैं फ्री में चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नहीं अर्जित करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप लोग भाई सेशन को एक बार लाइक कर दें, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें। और रात को जो 8:30 बजे समान हिंदी की लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट सेशन को लाइक भी कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करें, यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए एक बार प्रयास कर लीजिए आप लोग पहले। तो अनुच्छेद 32, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। और इस पर डबल स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है? कैस्पियन सागर, बैकाल, ग्रेट साल्ट लेक, वान झील, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों बैकाल झील जो है ये खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तब आप कहेंगे बैकाल झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, बताएं। जलियांवाला बाग की घटना, रॉलेट एक्ट, श्रमिकों में असंतोष, उपरोक्त सभी। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग टाइप कर दें, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? जलियांवाला बाग ये कांड, और उसके बाद रॉलेट एक्ट, श्रमिकों में असंतोष, ये तीनों कारण निहित थे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में, कब? 1920 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, कौन बताएगा? चलिए सभी स्टूडेंट आंसर कर दे भाई। चलिए, अच्छा मैं लाइक के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जिससे ये क्लास जो है सभी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि जितना आप लोग सेशन को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुँचती है। बताएं चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? जवाब दें सभी लोग, प्रयास करें आंसर देने के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो है क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। सभी लोग आंसर कर दें। चलिए अगर बात करें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था कौन, तब आप कहेंगे ये जो है गवर्नर जनरल था। ठीक है, और ये जो है सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार था ये था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना, गंगा, महानदी, सोन। 5 सेकंड का समय आप सभी के पास है, सभी बच्चे आंसर दें। चलिएगा, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दें आप लोग। ध्यान रहे दोस्तों, हरिद्वार शहर जो है ये आपका गंगा नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। अगला सवाल, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन बताएगा? जवाब दें सभी लोग। दिल्ली शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सवाल नंबर 26 है और देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यहाँ पर है आपका गंगा। ध्यान रहे विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के तट पर बसा है, यानी यमुना नदी पर जो है बसा है। अगला सवाल देखें, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी लोग। झेलम, ब्यास, कोसी, सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? ध्यान रहे सतलज नदी पर। विकल्प आपका दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? बताएं।
चलिए भाई, सभी बच्चे प्रयास करें आंसर देने के लिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को, कब? 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, विकल्प आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 29। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है? कौन बताएगा? चलिए भाई, सभी बच्चे प्रयास करें आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 का, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से होता है? चलिए दोस्तों, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? ध्यान रखिएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण नदी है, पूछा जाता है पेपर में। महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? बताएं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आप सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए, लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एंड्रोट। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष तक जो है कार्यरत रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की, तब क्या कहेंगे आप लोग? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के तब आप कहेंगे 65 वर्ष तक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र और यहाँ पर है आपका बुध। बताएं। अच्छा, बुध जो है ये आपका जो है सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति जो होता है ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे सबसे कह सकते हैं कि किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे बृहस्पति को जो है विशाल गैस के रूप में जानते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? चलिए भाई, दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अच्छा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है कहाँ पर स्थित है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन जो है भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और सभी स्टूडेंट आंसर दें, प्रयास करेंगे सभी लोग जवाब देने के लिए। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? चलिएगा, भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केईबुल लामजाओ। ध्यान रखिएगा, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये भारत का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है या कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये जो है लोकटक झील में है। किस में है? लोकटक झील में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पर है? आप कहेंगे ये जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। आप लोग बताएंगे कि मणिपुर की राजधानी क्या है। हमने करंट अफेयर वाली क्लास में आपको कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है? चलिए, पेरियार, रावी, नर्मदा, गोमती, 4 नदियां दी गई हैं। सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है? चलिए, सभी स्टूडेंट आंसर करें। ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। विकल्प 3 राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से फेमस है? कौन बताएगा? ये सवाल हमने कई वीडियो में करवाया है, कई लेक्चर में करवाया है। आप सभी लोग बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, दक्षिण गंगा के नाम से जो है कौन सी नदी प्रसिद्ध है? याद रहे, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल, वेल्डस घास का मैदान कहां पर स्थित है? चलिए भाई, वेल्डस घास का मैदान जो है कहां पर स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। वेल्डस घास का मैदान जो है दोस्तों, ध्यान रहे, अफ्रीका में स्थित है। कहां पर? अफ्रीका में स्थित है। विकल्प 2 राइट है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताएं। माजुली, दीवार, गुंडू द्वीप, द्वीप, बताएं। दीव द्वीप। 4 विकल्प आपके सामने हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी दोस्त। ध्यान रहे, माजुली द्वीप जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? कौन बताएगा? सभी बच्चे आंसर करें। चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करें। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है दोस्तों आपकी वुलर झील। कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में जो है ये स्थित है वुलर झील। विकल्प आपका बी करेक्ट है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करें चिल्का झील की, ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में जो है स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वुलर झील। अगला सवाल, विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। ये सवाल जो है आपका यूपी बीएड में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। विश्व संगीत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? देखते हैं किनका किनका आंसर आता है भाई। सभी स्टूडेंट आंसर करें। ध्यान रखिएगा, 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सेकंड का समय आपके पास है, प्रयास करें। चलिए भाई, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल कहता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए।
दोस्तों ध्यान रखिएगा 1907 में, कब 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है, कहां पर अधिवेशन होता है? सूरत में जो है अधिवेशन होता है और यहीं पर जो है कांग्रेस दो दलों में बट जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1907 में। अगला सवाल देखें, दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? चलिए, पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। चलिए, ध्यान रहे दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। चौथा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, देवेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी। विकल्प आपका पहला यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 40 प्लस प्रश्नों को कवर किया, यानी 45 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज ही हमारी 36वीं क्लास है। आप डेली बेसिस पे इन सारी क्लासेस को अटेंड जरूर करें, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है भाई, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आप लोग डेली इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। 11:30 बजे करंट अफेयर होता है, दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल, रात को 8:30 बजे जो है आपका सामान्य हिंदी स्पेशल होता है। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में बने रहने के लिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।